टिल्लू इधर देख। अरे दीदी, क्या कर दिया आपने? ये नकली खून है। अच्छा, मैं भी बनाऊंगा। सबसे पहले 2 कटोरी ले लिया। एक में डालूंगा कपड़े धोने वाला सर्फ, दूसरे में 1 चम्मच हल्दी। अब दोनों में पानी डालकर अच्छे से मिला दूंगा। टिल्लू तू ये सब बर्बाद क्यों कर रहा है? मम्मी, बस थोड़ा सा लिया है। हाँ, सिर्फ माँ बाप के पैसों पर आग लगा। चलो, पहले सर्फ वाली पानी में हाथ डुबोऊंगा। अब ऊपर से डालूंगा हल्दी वाटर। अरे वाह, पापा को डलाता हूँ। मेरा हाथ कट गया। अच्छा हुआ, शैतान बच्चों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक औरत हर रोज अपने कंजूस पति के लिए नई नई रेसिपी बनाती, क्योंकि पति को लजीज खाने का बहुत शौक था। लेकिन पत्नी जब भी उसे कुछ दिलाने को कहती, वो अपने कंजूसी दिखाते हुए कुछ न कुछ बहाना बना देता। उनकी एनिवर्सरी के दिन पत्नी ने बहुत समय लगाकर लजीज खाना बनाया। खाना देख पति बहुत खुश था। तभी पत्नी बोली, साल भर से आपने मुझे कुछ नहीं दिलाया, आज मुझे शॉपिंग ले चलिए। पति बोला, मेरी जेब में 2 कौड़ी नहीं है। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने पति से बदला लेने का सोचा। अगले दिन खाने में पत्नी ने सिर्फ दाल बनाया, जिसे खाते ही पति बोला, ये कैसा दाल है, इसमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। पत्नी बोली, सारे मसाले खत्म हो गए थे, लाने को नहीं कहा क्योंकि आपकी जेब में 2 कौड़ी नहीं है। शाम को पत्नी ने खाना ही नहीं बनाया। पति के पूछने पर वो बोली, गैस खत्म हो गया, मैंने आपसे कहा नहीं क्योंकि आपकी जेब में 2 कौड़ी भी नहीं है। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का आइडिया। एक दिन नौकरानी तेल के बदले पानी डालकर सब्जी बना रही थी, क्योंकि सर की मालिक ने जब से सोशल मीडिया पर 0 ऑयल कुकिंग वीडियोस देखी, उन्हें भी वैसे ही खाना चाहिए। लेकिन खाते ही वो नौकरानी को डांटने लगते हैं, बिल्कुल स्वाद नहीं है, न जाने कैसे बनाती हो, वीडियोस में तो लोग बहुत मजे से खाते हैं। एक दिन नौकरानी ने चुपके से सब्जी में तेल डाल दिया। खाना मालिक को बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन वो जान गए, तुमने इसमें तेल डाला ना, कमीनी, मुझे और मोटा बनाना चाहती हो। आइंदा अगर ऐसी गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें तेल में फ्राई करके रोस्टेड नौकरानी बना दूंगा। सन की कहेगा, तेल ना डालू तो बेस्वाद, तेल डालू तो क्यों डाला। शाम को उसने बहुत टाइम लगाकर खाना बनाया। खाना खत्म करके मालिक बोले, बहुत स्वादिष्ट और तेल भी महसूस नहीं हो रहा है, क्या जादू किया तुमने? नौकरानी मुस्कुराकर बोली, मालिक कोई जादू नहीं, आपने तेल मना किया था, मैंने भर भर के घी डाल दिया। एक बार एक औरत कच्चे आलू डालकर समोसे बना रही थी, क्योंकि पति को रोज सुबह शाम समोसे खाना होता है। और पत्नी अगर मना करती तो वो कहता, जब तक बिहार में लाडू और समोसे में आलू है, मैं खाता रहूंगा। रोज ऐसे ही कच्चे आलू से समोसा बनाऊंगी, तब जाके ये खाना बंद करेंगे। पहला बाइट में ही पति किरकिराने लगा, अच्छा तुमने जानबूझकर कच्चा आलू डाला, पर कोई बात नहीं, कच्चा ये पक्का, जब तक समोसे के अंदर आलू है मैं तो खाऊंगा और तुम्हें बनाने पड़ेंगे। गुस्से के मारे शाम को पत्नी ने चुन चुन कर सड़े हुए आलू समोसे में डाल दिया। खाते ही पति चिल्लाया, तू आज क्या डाल दिया तुमने समोसे में, इतनी गंदी टेस्ट। पत्नी हंसते हुए बोली, आपके पसंदीदा आलू, लेकिन सड़े हुए। अब चुपचाप खाओ, कोई बहाना नहीं है, तो अंदर आलू ही ना। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर एक एक करके 7 चम्मच चीनी डाला, फिर 7 पीस बिस्किट रखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि जिस दिन इंडिया 7 रन से वर्ल्ड कप जीती, सन की मालिक खुशी से पागल हो गया। अब 7 नंबर उनका फेवरेट बन चुका है। एक दोपहर जब नौकरानी खाना लेकर गई, मालिक बोले, सुनो तैयार हो जाओ, कल से मैं 7 दफा खाना खाऊंगा। नौकरानी हैरान हो गई, मालिक इतना ज्यादा खाना खाने से आप बीमार पड़ जाओगे, पेट खराब हो जाएगा। चुप, तुम मुझे बताओगी, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना। लगता है सन की बावला हो गया, कुछ करना पड़ेगा, वरना कल से 7 भर खाना, हाय मैं मर जाऊंगी। रात को मालिक के खाने में उसने जमाल गोटा मिला दिया। खाना खाते ही सर भागकर बाथरूम गया। लगातार 7 बार जाने के बाद, सुनो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जाकर दवा ले आओ। नौकरानी तुरंत ले आई। मालिक एक ही बार में 7 गोली ले लीजिए, आपको इतना आराम मिलेगा, यूं 7वें आसमान पर पहुंच जाओगे।
एक दिन पत्नी ने पनीर की बड़ी बड़ी पीसेस काटकर शाही पनीर बनाया और मजे से खाने बैठी, पर न जाने क्यों उसे स्वाद महसूस नहीं हो रही थी। वो जोर से रोने लगी और उसकी आंखें खुल गई। ये सब सपना था। उसने तुरंत जाकर कंजूस पति से कहा, 6 महीने से दाल चावल खा रहे, आज पनीर ले आओ। हो पनीर? सपने में भी मत सोचना, इतनी महंगी। कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पर बिकेगी। वैसे भी मेरा टाइम खराब चल रहा है, दाल चावल भी मिलना मुश्किल न हो जाए। कंजूस कहीं का टाइम खराब तो बहाना है, असल बात तो पैसा बचाना है। पर मैं भी इनसे कम नहीं हूँ। उसने दूध में विनेगर डालकर पनीर बना दिया। डिनर में उसने पति को दाल चावल परोसा और खुद पनीर की सब्जी खाने लगी। पनीर कहाँ से आया? कहीं तुमने मेरे जेब से पैसे गायब तो नहीं कर दिया? पत्नी हंसते हुए, जेब से नहीं, आपके हाथ से। आपका टाइम तो वैसे भी खराब चल रहा है, इसीलिए मैंने आपकी फेवरेट घड़ी बेच डाला, उसी से खरीद कर लाई हूँ। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी ने खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, फिर समोसे के बारे में सोचने लगी और जादुई कुकर के अंदर समोसे प्रकट हो गए। वो चाय के साथ ले गई। मालिक, आपने 10 मिनट में समोसे बनाकर लाने को कहा था, देखिए मैं 1 मिनट के अंदर ले आई। एक दिन वो बैठकर टीवी देख रही थी। उसे देख मालिक को चिढ़ मच गई। मुझे बिरयानी खाना है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। मालिक क्यों चिल्ला रहे हो? 5 मिनट के अंदर बिरयानी बनाकर ले आऊंगी। मालिक डबल गुस्से से, बिरयानी बनाने में 1 से 2 घंटा लगता है। अगर 5 मिनट में नहीं बना पाई तो पूरे महीने बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा, और अगर बना लिया तो आज से तुम मालकिन और मैं तुम्हारा नौकर। खुशी के मारे नौकरानी ने जल्दी से जाकर कुकर गैस में चढ़ा दिया और उसके सोचते ही अंदर एक कटोरी बिरयानी हाजिर। वो प्लेट में सजाकर ले गई। मालिक हक्का बक्का रह गए। वो हिचकिचाते हुए खाने लगे। तभी नौकरानी ने हाथ पकड़ लिया। अबे 2 कौड़ी का नौकर, मालकिन खड़ी है और तू बैठकर बिरयानी ठूस रहा है। चल जा, पूरा किचन गंदा पड़ा है, जाकर साफ कर। एक दिन नौकरानी बैठकर ढेर सारे गोलगप्पे खा रही थी, जो कि मालिक ने उसके लिए बनाया। पिछले पार्ट में नौकरानी ने जादुई कुकर की मदद से मालिक को नौकर बना दिया था और अब वो मालकिन बन गई है। दोपहर को मालिक पूरियां तल रहे थे, तभी नौकरानी आकर बोली, वाह मालिक, आपकी पूरियां तो बहुत अच्छे से फूल रही है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कामचोर नहीं हूँ। ये सुन नौकरानी बोली, चुप, मालकिन से जबान लड़ाता है, काम से निकाल दूंगी। वैसे भी तुम्हारी पूरियां कुछ ज्यादा ही फूल रही है, मुझे कम फूले हुए पूरियां पसंद है, जल्दी से बना कर ले आओ। जब से मालकिन बनी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। गुस्से के मारे मालिक ने पूरी के अंदर खूब सारा मिर्च डाल दिया। अब सारी हवाबाजी निकलेगी। खाते ही नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। वाह, आपने पूरी के अंदर भर भर के मिर्च डाला है, बहुत मजा आ रहा है खाने में। 10 रुपए बोनस में दे दूंगी, अब जाओ यहाँ से। हाय हाय होए होए। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी ने रोटी में कट लगाकर उसमें आलू, प्याज और चीज डालकर फोल्ड कर लिया। वो मालिक की फेवरेट स्टफ पराठा बना रही थी। अरे वाह, 2-3 दिन से मेरी फेवरेट चीजें ही बना रही हो, कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ लफड़ा तो नहीं चल रहा? नौकरानी धीरे से बोली, लफड़ा नहीं मालिक, सिर्फ 2 महीने की सैलरी एडवांस चाहिए, मुझे आईफोन खरीदना है। मालिक हंसते हुए, अबे खाली डब्बा, पूरे साल की सैलरी एडवांस दे दूं तब भी आईफोन नहीं खरीद पाओगी, लाखों में आता है, लाखों में। नौकरानी मुस्कुराकर बोली, नहीं मालिक, besttoSell.com में लूट सेल चल रहा है, जिसमें Redmi 11 Prime 2599 में और Realme 9 Pro जैसा फोन only 3999 में, और मेरी जान iPhone 11 मात्र 11999 में मिल रहा है। मालिक चौंकते हुए, इतने सस्ते में नया फोन, मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं मालिक, नया नहीं, रिफर्बिश्ड है, लेकिन इसमें भी 30 दिन का वारंटी मिलेगा और ओलिदा 10 कूपन कोड लगाने पर 1000 रुपए का छूट भी है। अरे तो फिर तुम्हारे साथ मैं भी अपने लिए एक ऑर्डर कर लेता हूँ।